हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अल्टीमेट जो रिविजन होते हैं वो भी इसके साथ ही साथ चलता रहेगा। राइट, तो ये हम लोगों का कितना सेशन हो गया था? बोलो, ये 5th सेशन है। राइट, ओके। तो नीचे देखो, लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को देते रहिए। ओके, और देखो आप लोगों को और कितना दिन रह गया है? 7 डेज। राइट, इसके बाद क्या हम लोगों का फाइनल एग्जाम है? ओके, तो 8 दिसंबर हम लोगों का फाइनल एग्जाम है। ओके, सेकंड शिफ्ट में है। ओके, तो आप लोग ये देखो कि कितना पोर्शन रह गया है। राइट, वो सब छोड़कर आप लोग ये देखो कि इस 7 दिनों में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। राइट, कितने चीज़ों को आप लोग कवर कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए कोशिश कीजिए और जो चीज़ आप लोगों ने कवर कर रखा है उसको दोबारा पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए। राइट, इस टाइम पे आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है। राइट, और पीआईक्यू तो आप लोगों को सॉल्व करना ही चाहिए और हो सके तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। ओके, तो आप लोगों को एक और खुशखबर दे देता हूँ कि 3 दिसंबर, ठीक है, जो हम लोगों का हर वीक मॉक टेस्ट 2.0 में जो टेस्ट है, ठीक है, कि 3 आवर्स टेस्ट। ओके, तो वो टेस्ट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सिर्फ लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, इस टेस्ट का, वो शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे, ठीक है, रात को ये फर्स्ट सेशन होगा। ओके, और जो लोग इस टाइम में टेस्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा, सेकंड सेशन। ठीक है, ये रात को 9 बजे से 12 बजे तक। राइट, तो ये सेकंड सेशन हो जाएगा। तो इन 2 टाइम में आप लोग टेस्ट को अटेंड कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इन 2 टाइम में आप लोग टेस्ट को अटेंड करने के लिए। ठीक है, और अगर फिर भी आप लोगों को इस टाइम में मतलब आपका समय नहीं होता है, तो आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। ओके, तो चलिए, ये तो आप लोगों को खुशखबर दे दिया है। ठीक है, अब इस अल्टीमेट रिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, और हम लोग एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ओके, तो ये बताओ कि डेकार्ट्स असर्शन कि आई हैव एन आइडिया ऑफ ए मोस्ट परफेक्ट बीइंग इज ए प्रीमाइस इन दिस, इन हिज। ओके, तो डेकार्ट्स का दावा जो है कि मेरे पास सबसे पूर्ण होने का एक विचार है, उसका आधार क्या है? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, या फिर आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन, या फिर कॉस्मोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट बोथ। ओके, तो देखो, अगर आप लोगों को इस स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, राइट, कि आई हैव एन आइडिया ऑफ ए मोस्ट परफेक्ट बीइंग, ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग ये पता करो कि डेकार्ट्स का जो आर्गुमेंट है, ठीक है, वो कौन सा है, कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, या फिर आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन, कौन सा है?
तो डेकार्ड्स का जो आर्गुमेंट है वो है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, राइट। तो इस ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में डेकार्ड्स ने ये कहा है कि हमारे पास एक सबसे पूर्ण होने के लिए एक विचार है, राइट, मोस्ट परफेक्ट बीइंग। ओके, तो यस, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द थ्योरी दैट ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड। ओके, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि ये सिद्धांत की वस्तुएं संवेदनाओं की स्थायी संभावनाएं है, तो इसको क्या कहलाते हैं? साइकोलॉजिज्म मतलब मनोविज्ञान, फेनोमेनलिज्म मतलब घटो विज्ञान, या फिर फेनोमेनोलॉजी मतलब फेनोमेनोलॉजी तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिविज्म या फिर उद्देश्यवाद। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो द थ्योरी, ओके। और थ्योरी यहाँ पर देखो कौन कौन सा थ्योरी हो सकता है, ठीक है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर देखो इज्म लिखा है, तो ये एक थ्योरी हो सकता है, राइट। यहाँ पर भी इज्म लिखा है, ये भी एक थ्योरी हो सकता है। और यहाँ पर भी इज्म लिखा है, राइट, ISM, ओके, तो ये भी एक थ्योरी हो सकती है। और जो फेनोमेनोलॉजी है, राइट, तो ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है कि द स्टडी, राइट। लॉजी जो टर्म है उसका अर्थ यही है कि द स्टडी, राइट। तो ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि द थ्योरी दैट ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंसेशन। ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको फेनोमेनोलॉजी मतलब फेनोमेनोलिज्म कहा गया, ऑप्शन 2, राइट, फेनोमेनोलिज्म इसको कहा जाता है, ओके। तो ऑप्शन 2 हम लोगों का सही आंसर है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु हैज एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ पंचभेदा इन इंडियन थॉट? ओके, तो भारतीय चिंतन में पंचभेद के विचार की वकालत किसने की है? माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य, या फिर शंकराचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य? ठीक है, तो पहले तो आप इस सारे जो दार्शनिक का जो नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, वेदांतिन्स का जो नाम दिया गया है, ठीक है, इसका एक अपना अपना एक थ्योरी है। मतलब किसने विशिष्टाद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, किसी ने द्वैताद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो वो किसका किसका है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर देखो पंचभेदा का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो किसने दिया है? पंचभेदा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है माधवाचार्य ने, ओके। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इस पंचभेदा, ठीक है, कौन कौन सा है? तो देखो, भेद मतलब तो आप लोगों को पता है कि डिस्टिंक्शन, राइट। तो द गॉड फ्रॉम द इंडिविजुअल बीइंग, राइट। तो ईश्वर से हम लोगों का जो भेद है, इंडिविजुअल बीइंग, ठीक है, वो एक है, राइट, ये एक टाइप है। और वन बीइंग फ्रॉम अनदर बीइंग, राइट, मतलब हम हैं और आपके बीच में जो भेद है, राइट, वो एक तरह का भेद है। और एन आत्मा फ्रॉम मैटर, राइट, ये भी एक तरह का भेद है। और देखो गॉड फ्रॉम मैटर, राइट, ये भी एक तरह का भेद है। और लास्ट में है देखो मैटर फ्रॉम मैटर, राइट, तो ये भी एक तरह का एक भेद है। तो इस 5 टाइप्स ऑफ भेद को पंचभेदा कहा जाता है, और जो दिया है मतलब पंचभेदा को दिया था माधवाचार्य ने, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखो, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डेकार्ड्स द आइडिया ऑफ सोल, ओके, तो डेकार्ड्स के लिए आत्मा का विचार क्या है? इज नॉट रिलेटेड टू रीजन मतलब कारण से संबंधित नहीं है। इज आइडेंटिकल विथ रीजन मतलब कारण के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है, रीजन का जो हिंदी यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है वो कारण नहीं है, वो क्या है कि बुद्धि या फिर इंटेलेक्ट।
ओके, बुद्धि से संबंधित नहीं है, या फिर बुद्धि के समान है, या फिर तर्कों का खंडन करता है, या फिर द कॉन्ट्राडिक्ट रीजन, राइट, यहाँ पर रीजन है, राइट, मतलब विपरीत कारण के बराबर नहीं है। ओके, तो देखो डेकार्ड्स का जो आइडिया ऑफ सोल है वो क्या है कि वो बुद्धि से संबंधित नहीं है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो इसके बारे में हम लोगों ने एक न्यूमोनिक्स आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो भी शायद याद होगा आप लोगों को, ठीक है, तो दोबारा हम इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो, द ascent from mind to supermind takes place through the following order of steps। ओके, तो जो सुपर माइंड का जो स्टेप्स है, ठीक है, माइंड से लेकर सुपर माइंड तक, ठीक है, ये एसेंट फॉर्म में पूछा गया, राइट। तो वो कौन सा है? तो देखो एक आप लोगों को निमोनिक्स बताया था इन ओवर। ओके, तो हाई मतलब हायर माइंड, इल मतलब इल्यूमिन्ड माइंड, इन मतलब इंट्यूटिव माइंड, और ओवर मतलब ओवर माइंड। ओके, तो हाई इल इन ओवर, तो ये तो आप लोग याद रख सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा जुग्म इनकरेक्टली मैच्ड है, राइट। तो यहाँ पर देखा करो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर इनकरेक्टली पूछा गया है। ओके, तो देखो डॉक्टर एम इकबाल, मोहम्मद इकबाल, इंटीग्रल इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशन, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रिमूवल ऑफ कास्टिज्म, श्री के सी भट्टाचार्य, द सब्जेक्ट एज फ्रीडम, और श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जीवन देवता। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टली मैच हुआ है? तो जल्दी बताओ। अरे तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रिमूवल ऑफ कास्टिज्म, राइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने तो जातिवाद को तोड़ना चाहते हैं, राइट, उसको हटाना चाहता है। श्री कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, द सब्जेक्ट एज फ्रीडम, यस, ये तो इसके बारे में बात किया है। और श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जीवन देवता, राइट, इसके बारे में भी बात किया है, जीवन देवता के बारे में। ओके, और देखो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो इंटीग्रल इंट्यूशन यहाँ पर दिया गया है वो नहीं है, राइट। तो इंटीग्रल का जो टर्म है, राइट, और इंट्यूशन के जो टर्म है वो कहाँ पर जाते हैं? वो अरविंदो के साथ जाते हैं, राइट, कि इंटीग्रल जोगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कि पूछा गया है कि थेल्स का जो फिलोसफी है इज कंसिस्टेंट पूछा गया है। ओके, विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ यही देख लिया कि कंसिस्टेंट लिखा है, ठीक है, और लास्ट तक पढ़े नहीं, ठीक है, तो आपका जो आंसर है, ठीक है, अगर ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी में दिया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो गलत हो जाता है, राइट। तो अगर यहाँ पर नहीं दिया है तो आप लोग इसके आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है तो इसको भी देखना चाहिए, राइट, एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो एक को छोड़कर बाकी सारे जो है वो कंसिस्टेंट है, तो वो एक कौन सा है? ओके, तो देखो द अर्थ इज ए फ्लैट डिस्क व्हिच फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क है, ठीक है, जो जल पर तैरती है। और द होल यूनिवर्स इज फ्लडेड विथ वाटर, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड जल से घिरा हुआ है। और वाटर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जल ब्रह्मांड का आधारभूत स्रोत है। तो ये सारे देखो सब के सब देखो वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो वाटर भी है, यहाँ पर भी वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर है, राइट। तो सेल्स का जो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, राइट, वो क्या था? वो तो वाटर ही था, राइट। तो इन तीनों क्या है, इसके साथ आएगा, राइट। तो ये सारे स्टैटिक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और देखो यहाँ पर पूछा गया कि एप्रिलियन इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट। तो एप्रिलियन जो है वो ब्रह्मांड का आधारभूत स्रोत है, ये थेल्स के साथ नहीं जाते हैं। तो ये किसके साथ जाते हैं?
ये जाते हैं आप लोगों को एनाक्सिमेंडर के साथ। राइट, अगर एप्रियन के जगह पर अगर एयर पूछ लिया होता तो वो एनाक्सिमेंडर के साथ जाता। राइट, अगर फायर पूछ लिया होता तो वो हेराक्लिटस के साथ जाता। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो कॉजालिटी अकॉर्डिंग टू कांट इज। ओके, तो कांट के अनुसार जो कॉजालिटी है या फिर जो कार्य कारण संबंध है वो क्या है? कि आप प्रेराई कॉन्सेप्ट है, या फिर डिस्क्रिप्टिव अकाउंट है, या फिर आप पोस्टेरियरी कॉन्सेप्ट है, या फिर पार्टिकुलर कैटेगरी है। ओके, तो कॉजालिटी कांट के अनुसार क्या है कि वो एक प्राथमिक अवधारणा है। राइट, पूर्वोदय सिद्ध अवधारणा है, मतलब आप प्रेराई कॉन्सेप्ट है। ओके, यस, तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का करेक्ट है। राइट, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि देखो, which one of the following medieval philosopher argued that existence is the most important actuality without which even the essence cannot be actual। ओके, तो ये पर एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, ये मेडिवल फिलोसफी के साथ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित जो मध्यकालीन दार्शनिकों में से किस एक ने तर्क दिया है कि अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण वास्तविकता है जिसके बिना सार भी वास्तविक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन, सेंट एंसेलम, थॉमस एक्विनस, या फिर हाइपेटिया होगा। ओके, तो हाइपेटिया होगा। ओके, तो देखो आप लोग ये याद रख सकते हो कि एग्जिस्टेंस के बारे में सेंट एंसेलम का जो आर्गुमेंट है, राइट, वो क्या था कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। अब देखो सेंट ऑगस्टिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या था कि गुड एंड इविल के बारे में वो बात करते हैं। राइट, और सेंट थॉमस एक्विनस जो है वो इसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो कि हाउ डू वी गेट द नॉलेज ऑफ आकाश अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ओके, तो जैन दर्शन में आकाश का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है? बाय परसेप्शन, बाय इंट्यूशन, बाय इन्फरेंस, और बाय श्रुति। ओके, तो देखो जैनिज्म मतलब क्या है कि जैन दर्शन में तो आकाश जो है वो परसेप्शन के थ्रू तो हम लोग नहीं देख सकते। राइट, आकाश जो है, अगर हम लोग न्याय दर्शन की भी बात करते हैं तो आकाश को तो हम लोग परसेप्शन के थ्रू नहीं देख सकते। तो ये जो है वो इन्फरेंस के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं। राइट, मतलब हम लोग का ज्ञान जो है वो अनुमान से ही होता है, आकाश का ज्ञान। और आकाश कौन सा है कि इस कॉर्नर, ठीक है, जो इस कान जो है, ठीक है, कान के नीचे जो आप लोगों को बजाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर जो गैप है, ठीक है, वहाँ पर उस गैप को ही आकाश कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इन प्रभाकर मीमांसा द थ्योरी ऑफ एरर इज कॉल्ड। ओके, तो प्रभाकर मीमांसा में त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा खेतीवाद है? अनिर्वचनीय खेती, अन्यथा खेती, विपरीत खेती, और अखेती। ओके, तो प्रभाकर मीमांसा का जो थ्योरी ऑफ एरर का जो नाम है या फिर खेतीवाद का जो नाम है वो अखेती है। राइट, तो अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक सेशन लिया था खेतीबाद के ऊपर, थ्योरी ऑफ एरर के ऊपर। तो अगर आप लोग वो सेशन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, तो हम इसको दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। ओके, तो थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो दो करके डिस्कस करेंगे एक एक स्लाइड में।
तो आत्मखेती, अक्षेती, ठीक है। तो आत्मखेती जो है, रुको कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो देखो आत्मखेती जो है वो किसने दिया था, वो जोगाचार या फिर विज्ञानवाद जो बुद्धिज्म स्कूल्स है वो लोगों ने आत्मखेतीवाद को दिया था, राइट। तो यहाँ पर इसका क्या मानना है कि वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को नेगेट करते हैं, राइट। तो जोगाचार और विज्ञानवादी जो स्कूल है, ठीक है, वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को नेगेट करते हैं, राइट, मतलब डिनाई करते हैं। और क्या है कि एरर इज सुप्रीम, मतलब सुपर इम्पोजिशन फ्रॉम ऑफ कॉग्निशन ऑन द सो कॉल्ड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिगार्डेड एज अनरियल। ओके, तो जो चीज अनरियल है, ठीक है, वो एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है उसको इन लोगों ने नेगेट करते हैं, डिनाई करते हैं, राइट। और इसी को उन लोगों ने एरर कहा है कि उस एरर का नाम दिया गया है कि आत्मखेती, राइट। अब अक्षेती जो है, जो हम लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन में किया, ठीक है, वो क्या है कि वो प्रभाकर स्कूल्स ऑफ पूर्व मीमांसा के द्वारा दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि डज नॉट एडमिट ऑफ एरर इन द लॉजिकल सेंस, नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर कोई लॉजिक मतलब लॉजिकल रिलेशंस नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, कि नॉलेज एंड ट्रूथ में। ओके, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैलिडिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, राइट, जो स्वतः प्रमाण्यवाद है उसके ऊपर बिलीव करते हैं। और सो ऑल नॉलेज इज वैलिड पार्सी एंड एरर इज ओनली पार्शियल ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर जो होते हैं कि वो पार्शियल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, राइट, या पार्शियली ट्रू है या पार्शियली एरर है। ओके, तो अब देखो एरर इज रिगार्डेड एज कमीशन नॉट ओमिशन। ओके, तो एरर ऑल्सो रिगार्डेड एज नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है, तो ये याद रखो, ठीक है। इससे आप लोगों को एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एरर इज रिगार्डेड एज कमीशन नॉट ओमिशन, तो ये किसने कहा है, राइट, ये प्रभाकर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने कहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि देखो सौदाशत खेती। ओके, तो ये किसने दिया है, ये सांख्य स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने दिया गया है। ओके, और इसका बेस्ड क्या है कि इट इज बेस्ड अपॉन द अनरियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सौदाशत खेती का जो बेस्ड है, ठीक है, वो अनरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, अब देखो अनिर्वचनीय जो खेती है, ठीक है, वो दिया गया है कि अद्वैत वेदांत स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ओके, तो ये कौन सा है, ये शंकराचार्य है, राइट। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज नेदर रियल नॉर अनरियल, राइट, इट इज मिथ्या, राइट। Although error is unreal because it has no existence apart from Brahma, and error is not unreal because it projects the world of appearance or phenomenal world. Okay, तो यहाँ पर बोला गया है कि error is indescribable, right? तो error को हम लोग यहाँ पर describe नहीं कर सकते, indeterminate है and inexplicable है, right? अब देखो औसत खेती। ओके, तो औसत खेती किसने दिया है कि माध्यमिका स्कूल्स और शून्यवाद स्कूल जो है बुद्धिज्म का, उन लोगों ने इस औसत खेतीवाद को एक्सेप्ट किया है। और उन लोगों का मानना है कि इट इन्वॉल्व्स परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस एंटिटीज। ओके, तो जो नॉन एग्जिस्टेंस एंटिटीज है, राइट, उसका मतलब परसेप्शन, राइट, वहाँ पर ये औसत खेती होता है। तो शून्य फ्रॉम द बेसिस फॉर ऑल अपियरेंट परसेप्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो शून्यवाद ने एक्सेप्ट किया है तो वो लोग तो शून्य के बारे में बात करेगा ही। ओके, अब जो उन्नत खेती क्या है, ठीक है, कि उन्नत खेती वो तो नए वैशेषिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने एडवोकेट किया है, राइट। और यहाँ पर क्या बोला जाता है कि एरर इज ड्यू टू रॉन्ग सिंथेसिस ऑफ द प्रेजेंटेड एंड द रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट है और रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों को रॉन्ग सिंथेसिस हो जाता है। ओके, अन्यथा मतलब क्या है कि एल्सवेयर, राइट, कि एक जो प्रेजेंट चीजें हैं, राइट, वो कहीं और दिखाई देता है और जो रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट है वो कहीं और दिखाई देता है, राइट। तो इस तरह के जो खेती मतलब एरर आते हैं वो है अन्यथा खेती। ओके, तो अब देखो ये शॉर्ट खेती, राइट, शॉर्ट खेती को
जो एडवोकेट किया है वो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत वेदांत का स्कूल है, राइट। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज नो एरर, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होते, राइट। तो ये भी पार्शियली ट्रू के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर द सिल्वर इज एज रियल एज द सेल, the cell appear as silver because there are some particles of silver in the cell। ओके, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, एक जो सेल है, ठीक है, वो सिल्वर इसीलिए अपियर होते हैं क्योंकि जो सिल्वर का जो कुछ पार्टिकल्स है वो सेल में दिखाई देते हैं। ओके, तो ये है सौत खेती। आप देखो विपरीत खेती, ठीक है, वो एडवोकेट किया है कुमारिला भट्ट ने, राइट। और ये क्या है कि जो अख्याति है प्रभाकर फिलोसफी का, उसका ये ऑपोजिट है। ओके, तो देखो देयर इज ए लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ और नॉलेज एंड एरर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल डिस्टिंक्शन होते हैं। और देखो एरर इज ड्यू टू अ पॉजिटिव रॉन्ग सिंथेसिस ऑफ टू एलिमेंट्स, द परसीव्ड एंड द रिमेम्बर्ड। ओके, और देखो एरर इज रिगार्डेड एज ओमिशन नॉट कमीशन। ओके, तो और जो प्रभाकर फिलोसफी का जो था अख्याति के बाद में जो आते थे वो क्या था कि एरर इज रिगार्डेड एज कमीशन नॉट ओमिशन, राइट। तो और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एरर इज रिगार्डेड एज ओमिशन नॉट कमीशन। ओके, और एरर इज मिस एप्रीहेंशन नॉट नॉन एप्रीहेंशन। ओके, तो ये भी याद रखो। और देखो इस थ्योरी ऑफ एरर में दो टाइप्स में डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो कि एरर एज मैरी नॉन एप्रीहेंशन के टाइप में अगर जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही आते हैं, ठीक है, अख्याति और सौतख्याति। ओके, और एरर इज एज मिस एप्रीहेंशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये विपरीत खेती आ जाते हैं, राइट, उन्नत खेती आ जाते हैं और सौदासत खेती भी आ जाते हैं। ओके, तो ये भी याद रखिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो हुज बिलीफ was it that a feeling cannot be the motive for moral action, moral action must be done for the sake of duty alone। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो एक कीवर्ड आप लोगों को नजर में आना चाहिए कि द सेक ऑफ ड्यूटी। ओके, और ये मोरल एक्शन के बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बार्टन रसेल, ठीक है, इमानुएल कांट या फिर जीई मूर या फिर जेएस मिल। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है इमानुएल कांट, राइट। यस। ओके, तो रुको। ओके, एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था एक ने, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लॉजिक के बारे में था, ठीक है। यह वो कहा गया। ओके, तो ओके, उन्होंने बोला कि लॉजिक के इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको कैसे डील किया जाता है कि अगर यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर P सत्य है, ठीक है, Q वो जो है वो भी सत्य है, ठीक है, और जो R है, राइट, वो गलत है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंडीशन दिए जाते हैं। ओके, और उसके बेसिस पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि P इम्प्लाइज Q, राइट, या फिर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, राइट, या फिर P वेल Q, राइट, या फिर P वेल Q इम्प्लाइज R, राइट, या फिर P वेल Q वेल R, राइट। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत होता है, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो कंडीशंस दिया जाता है, ठीक है, उसको पहले हम लोगों को यहाँ पर फिल कर लेना चाहिए, राइट। तो देखो
ओके, पी सही है, क्यू सही है, तो यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा, और इम्प्लाइज आर जो है वो भी क्या, वो फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी जरूरी है। ओके, अब देखो पी वैल क्यू है, राइट, तो ये भी ट्रू वैल ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखो ट्रू वैल ट्रू इम्प्लाइज आर जो है वो फॉल्स है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रू ट्रू वैल फॉल्स है, राइट। तो पहले इसको फिल कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर देखो जो ट्रूथ फंक्शनल जो सिंबल है, राइट, वो क्या है कि इम्प्लाइज है, राइट, किसी पर वेल है, राइट, और यहाँ पर वेल इम्प्लाइज दोनों है, और एक आता है कि डॉट आते हैं, राइट। अगर डॉट भी यहाँ पर दिया जाता है, राइट, तो उसका भी जो कुछ कॉन्फिडेंस रूल्स होते हैं, राइट, कि ट्रूथ टेबल में, ठीक है, अगर वो रूल्स आप लोगों ने याद रखा है तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखो अगर इम्प्लाइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही है, जो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू अगर होते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है, राइट। और बाकी सारे केसेस में वो क्या होते हैं, वो तो सारे ट्रू होते हैं। अब देखो जो वेल के बारे में हम लोग बात करें तो अगर एक, ठीक है, अगर इस साइड की बात करें, अगर इस साइड की बात करें, तो किसी भी एक साइड में अगर वो ट्रू होते हैं तो ये पूरा जो होल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है, राइट। और डॉट के बारे में बात करें तो अगर दोनों जगह पर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स डॉट फॉल्स, ठीक है, तो वो फॉल्स होते हैं, राइट। मतलब अगर डॉट के एक साइड पर अगर फॉल्स है तो ये पूरा जो होल स्टेटमेंट होता है, जो होल प्रोपोजिशन होता है वो फॉल्स हो जाता है, राइट। अगर दोनों जगह पर ट्रू है, ठीक है, ट्रू डॉट ट्रू, ठीक है, तब ये सत्य होता है, राइट। और देखो, ठीक है, एक कॉमन चीज आप लोगों को बताता हूँ कि इम्प्लाइज के बारे में बात करें, या फिर डॉट के बारे में बात करें, या फिर वेल के बारे में बात करें, या फिर इक्विवेलेंस के बारे में बात करें, तो अगर ट्रू वेल, ठीक है, अगर दोनों जगह पर ही ट्रू है तो ये सत्य ही होगा, राइट। ये सबके साथ जाएगा, राइट, ये कॉमन है, राइट। अगर दोनों जगह पर, ठीक है, चाहे यहाँ पर इम्प्लाइज आ जाए, या फिर डॉट आ जाए, या फिर वेल आ जाए, ठीक है, वो ट्रू ही होता है, ठीक है। माना कि अगर यहाँ पर नेगेशन आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ यहाँ पर नहीं है तो वो सत्य ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। और देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीसरा अगर दिया जाता है तो पहले ब्रैकेट का काम हम लोगों ने कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो बाहर में रहेगा उसको हम लोग काम करेंगे। ओके, तो देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, फिर इम्प्लाइज फॉल्स, राइट। तो इस तरह के आता है। अब देखो यहाँ पर ट्रू वैल ट्रू, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ओके, तो आप देखो ट्रू वैल ट्रू, तो ये तो ट्रू ही होगा, राइट, इम्प्लाइज फॉल्स। आप देखो यहाँ पर ट्रू वैल ट्रू, ये तो ट्रू हो जाएगा, वैल यहाँ पर देखो फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ट्रू वैल एफ, तो यहाँ पर एक साइड पर ट्रू है तो ये होल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज एफ है, राइट। रुको रुको, मैं गलत बोल दिया है, ठीक है, एफ इम्प्लाइज टी जो है वो यहाँ पर सत्य ही होता है, ठीक है, और जो टी इम्प्लाइज एफ है, ठीक है, वो गलत होता है, राइट, सॉरी सॉरी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर भी ट्रू इम्प्लाइज एफ है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों का फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, तो अगर किसी को क्वेरीज है, ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स मिलते हैं, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक जो भी फ्री है
ठीक है, वो 3 दिसंबर का जो टेस्ट है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते हैं। ओके, और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।